पार्टी का एक ट्वीट देख रहे हैं आप। रशियन मीडिया है, लेकिन ये जो वीडियो है ना ग्रेटा का, ये इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चा में है, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह। अचानक से रात में एक वीडियो आता है और इस वीडियो में ये कहती हैं, और ख़ास तौर पर देखिए लिखा कैसे गया है। लिखा गया है कि ये उसके अंतिम शब्द थे। कुछ इस तरीके से इन्होंने लिखा है। अंतिम शब्द क्या थे? जिस शब्द में इसने कहा कि मेरा अपहरण हो गया है। अब क्या हो गया? अचानक से इजराइल ने ऐसा क्या कर लिया और क्यों इसे पकड़ा? और ये तो इजराइल के आसपास पहुंची कैसे? जानेंगे। इजराइल ने एक तहलका मचा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय खबर में इजराइल आ रहा है और सबसे बड़ी बात, गाजा में भारत के दिए गए पैसों का आखिर क्या हो रहा है वो भी निकल कर सामने आया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर चैनल के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अचानक से एक खबर आती है, और खबर क्या आती है? खबर ये आती है कि एक मैडलिन नाम का जहाज निकला है और इस जहाज में 12 सदस्य हैं, 12 कार्यकर्ता है, जिसमें ग्रेटा थनबर्ग, फ्रांसीसी सांसद रीमा हसन, जर्मन कार्यकर्ता यास्मीन अकार, ये लोग शामिल हैं और ये पहुंच रहे हैं गाजा। 1 जून 2025 को इटली के कैटेनिया बंदरगाह से रवाना हुआ और इसका टारगेट क्या था? इसका टारगेट था इजराइल ने जो नाकाबंदी की है उसको चुनौती देना और वहां पर मानवीय सहायता पहुंचाना। बेबी फॉर्मूला, आटा, चावल, डायपर, दवाइयाँ, बच्चों के कृत्रिम अंग। अब यहाँ पर जैसे ही ये खबर मिली इजराइल को कि ग्रेटा थनबर्ग एक ब्रिटिश ध्वज वाला जहाज लेकर यहाँ पहुँच रही है, तो इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने 8 जून 2025 को घोषणा की कि वो मैडलिन को गाजा पहुंचने से रोकने के लिए हर संभव काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जो ग्रेटा थनबर्ग हैं वो हमास की प्रचारक हैं और यहूदी विरोधी हैं। अब इसी बीच कहा गया कि इजरायली सेना ने जैसे ही देखा कि जहाज यहाँ पहुँच रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जल में ही जहाज को रोक लिया और वहाँ कमांडो ने जहाज पर चढ़कर कथित तौर पर कार्यकर्ताओं से फोन ले लिए, संचार साधनों को जाम कर दिया। ये सारी बातें भी निकलकर सामने आने लगी। दरअसल हुआ ये है कि एक गठबंधन बना है, जिस गठबंधन का नाम है फ्लोटिला, और फ्लोटिला गठबंधन के अनुसार क्या किया जा रहा है? गाजा को मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अब इजराइल के कमांडो यहाँ घुस गए और इजराइल के कमांडो ने घुसकर यहाँ पर उन्हें कथित तौर पर अरेस्ट कर लिया। जब अरेस्ट किया तो ये वीडियो निकलकर सामने आया जिसमें ग्रेटा थनबर्ग ने अपील करी। मैं चाहती हूँ कि इसके वीडियो को आप सुनिए। My name is Greta Thunberg and I am from Sweden. If you see this video, we have been intercepted and kidnapped in international waters by the Israeli occupational forces. अब यहाँ पर इन्होंने अपील करी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें इजरायली बलों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जल में अपहरण कर लिया गया है। मैं स्वीडिश सरकार और अपने दोस्तों से हमें रिहा करने की मांग करने का आग्रह करती हूँ। इन लोगों को खुद भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि इजराइल क्या कर रहा है, कहीं कुछ उल्टा सीधा न कर दे। दरअसल इजराइल अपने काम को लेकर ऐसा है ना कि अभी कोई भी फॉर्मूला इजराइल के सामने काम नहीं करता है और तब जो लोग हैं वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार ये इजराइल आगे क्या करेगा। और इसका एक उदाहरण भी है। ऐसा नहीं है कि मात्र इस जहाज के साथ ऐसा इजराइल ने किया है। 31 मई 2010 को इजरायली कमांडो ने अंतर्राष्ट्रीय जल में मावी मारा पर हेलीकॉप्टरों से उतरकर हमला किया था। ये तुर्की का जहाज था। इजराइल ने दावा किया कि कार्यकर्ताओं ने उन पर लोहे की छड़ों और चाकुओं से हमला किया, जिसके जवाब में उन्होंने गोलीबारी की थी और इस हमले में 10 तुर्की कार्यकर्ता मारे भी गए थे, कई घायल भी हो गए थे। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया उकसाई थी। तुर्की ने इसे अवैध और घातक हमला करार दिया था और इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध भी तोड़ दिए थे। संयुक्त राष्ट्र ने भी इसकी निंदा की थी और नाकाबंदी की समीक्षा की मांग की थी। फ्लोटिला गठबंधन का ये जहाज मैडलिन जब पहुंचा होगा तो उनको ऐसा ही लग रहा होगा कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, क्योंकि दोनों में काफी समानताएं देखने को मिल रही थी। उस समय भी आरोप लगाया था इजराइल ने कि आप हमारे नाकाबंदी को चुनौती दे रहे हैं, और इस समय भी आरोप लगाया कि आप हमारे नाकाबंदी को चुनौती दे रहे हैं। हालांकि आपके मन में ख्याल आ रहा होगा, अच्छा इजराइल उसे पकड़कर कहाँ ले गया? क्या किया इजराइल ने? जब मैडलिन के ऊपर कार्रवाई हो रही थी, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, यूके ने कथित तौर पर अपना जासूसी जहाज भेज दिया था कि यहाँ पर कुछ हो तो नहीं रहा है। अंदर से तो
यूके को भी लग रहा होगा कि पता नहीं इजराइल क्या कर दे, पर इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर तस्वीर के साथ पोस्ट किया और कहा कि हम ग्रेटा को कहाँ ले जा रहे हैं, हम ले जा रहे हैं इन्हें इजराइल की तरफ। यानी गाजा में जो ये जाने की कोशिश कर रही थी, गाजा में नहीं बल्कि अब इन्हें इजराइल ले जाया गया। अब आपके मन में बहुत ख्याल आ रहा होगा कि आखिरकार ग्रेटा को क्या पड़ी है कि वो वहां जा रही थी। तो सबसे बड़ी चीज है ना, ये जो बड़े बड़े जो काफी प्रसिद्ध लोग हो जाते हैं, ये इस तरह की चीजें करते हैं ताकि दुनिया का ध्यान आकर्षित किया जाए। ग्रेटा थनबर्ग को पहले भी कहा गया कि आप इधर ना आए, लेकिन फिर भी इनकी पूरी टीम यहाँ आ रही थी। तो ये दुनिया का ध्यान आकर्षित करना चाहती हैं कि देखिए गाजा में क्या हो रहा है, मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। गाजा में समस्या तो है, लेकिन इस समस्या के साथ साथ ना बहुत सारे किंतु परंतु भी लगे हुए हैं। अब एक एग्जाम्पल देखिए, मैं एक वीडियो देख रही थी जो इस वक्त बड़ा सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में ये देखने को मिला कि एक बाप अपने बच्चे के लिए एक पार्ले जी का बिस्किट का पैक लाता है। मोहम्मद जावेद नाम के शख्स हैं ये, इन्होंने ट्वीट किया और बोला कि इसका दाम इंडियन मार्केट के हिसाब से 2300 से 2400 रुपए पड़ता है वहाँ पे, जबकि हमारे भारत में 5 रुपए का ये आता है। तो इन्होंने इसे खरीदा इतना पैसा देकर, करीब 2400 रुपए, भारतीय रुपए की बात करें तो इतना देकर इन्होंने खरीदा और कहा कि मेरी बच्ची को ये बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इन्हें खरीद कर दिया। अब सवाल होता है कि भारत का पार्ले जी वहाँ पहुँचा कैसे? तो भारत यहाँ पर मानवीय सहायता कर रहा है और मानवीय सहायता अमेरिका भी कर रहा है। मानवीय सहायता के द्वारा पार्ले जी यहाँ पहुँचा तो, लेकिन भारत ने तो फ्री भेजा था, फिर ये वहाँ 2400 के दाम से कैसे बिक रहा है? क्या इसे बीच में किसी ने कंट्रोल कर लिया? क्या मानवीय सहायता जो पहुंचाया जा रहा है वो सही लोगों तक नहीं पहुंच रहा है? क्या बीच में कुछ घपले हो रहे हैं? इसे हमास छीन रहा है या फिर कोई और संगठन छीन रहा है? जो चीजें फ्री की पहुंचने चाहिए वो वहां इतनी कीमत पर क्यों पहुंच रही है? अब ये सवाल खुद में भी काफी बड़ा हो जा रहा है कि क्या गाजा में सब कुछ ठीक है या फिर गाजा अभी भी हमास के कंट्रोल में है और हमास क्या ट्रकों को लूट रहा है, मानवीय सहायताओं को लूट रहा है, उसे अपने हिसाब से बेच रहा है या दे रहा है? ये सारी चीजें अभी गाजा की जो स्थिति है ना, उस स्थिति को देखकर बहुत सारे सवाल हैं जो अनसुलझे रह जाएंगे। अब ग्रेटा थनबर्ग को वापस ऐसा लगता है जैसे इजराइल भेज देगा। इन्होंने कोशिश करी कि इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाए, दुनिया का ध्यान खींचा जाए। और इजराइल का क्या कहना है? इजराइल का कहना है कि देखो, हम ये फसाद खुद भी नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जंग के मैदान में हैं तो बहुत सुकून से हैं। ये सब कुछ करने वाला हमास है, हमने शुरू नहीं किया था ये युद्ध हमास की तरफ से शुरू हुआ था। अभी भी सारे बंधकों को रिलीज कर दे और ये मामला खत्म करे। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।